वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपना जो लेक्चर होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है। क्या बात करेंगे? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स आखिरकार होता क्या है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि 10 मिनट लास्ट अपना लेक्चर रहने वाला है और अपन इस लेक्चर को आज एकदम कंप्लीटली समझ लेंगे, कहीं और आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, कि व्हाट इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ने से पहले आपको उनको पता होना चाहिए कि ह्यूमोरल जो वर्ड है उसका क्या मीन्स है। तो जो ह्यूमोरल जो वर्ड है इसका मतलब है फ्लूइड से। इसका मतलब कहां से आता है? फ्लूइड। अब फ्लूइड आपको पता है, जैसे ब्लड प्लाज्मा, ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ, यहां क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। तो ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड। क्या मतलब होता है? फ्लूइड। अब आपको पता है ये जो फ्लूइड होता है ना, जहां पर बात करें जो ब्लड हुआ, प्लाज्मा, ये क्या चीज बनाती है? ये कहां प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? अपन सबको पता है इसमें क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी। इसमें क्या प्रेजेंट है भाई? एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीबॉडी होती है, इस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, मतलब प्रोड्यूस क्या करती है ये एंटीबॉडी? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बी सेल्स। क्या प्रोड्यूस करती है? बी सेल्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। और ये बी सेल्स कहां बनती है, मतलब इनका बात करें तो इनका फॉर्मेशन कहां होता है, इनका सिंथेसिस कहां होता है? तो बी सेल्स होती है, इसका जो फॉर्मेशन या जो अपन सिंथेसिस की बात करें तो ये आपका कहां होता है? बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो। तो इसका सिंथेसिस कहां होता है, इसका फॉर्मेशन कहां होता है? बी सेल्स का बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपन ने देख लिया ऐसे। अब देखिए, अब बात आ जाए कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कहां होती है? फ्लूइड के अंदर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। उसको क्या बोलते हैं? होमुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। ये एक तरह की अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? होमुलर जो इम्यूनिटी है ये एक तरह की अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि होमुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है। तो देखिए, अब देखिए अपन बात कर लेते हैं एकदम बाहरी ज्ञान से, कि बात करें कि ये अपना क्या है भाई? एंटीजन है। ये अपन बात कर लेंगे अपना क्या है? बैक्टीरिया। ये अपन इसको एंटीजन बोल सकते हैं। एंटीजन, पैथोजन, बहुत कुछ इसके क्या है नाम है। अब ये बैक्टीरिया क्या है? बहुत ही खुश है, क्योंकि क्या मिलने वाला है इसको? एक होस्ट मिलने वाला है। क्या है भाई? ये बहुत ही एकदम ज्यादा, देखिए कैसे अपना मुंह फाड़ रखा है इसने। ये क्या इसके कान हो गए, ये इसकी क्या है भाई? टांगे। अब ये घूमता फिरता फिरता कहां चला गया? अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा? ये इंटर कर जाएगा। तो ये अपनी क्या है भाई? बॉडी है। ये अपनी क्या है? बॉडी है। इसके अंदर क्या कर गया भाई? इसने एंट्री मार ली। इसने क्या मार ली? अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मार ली। अब इसने बॉडी के अंदर तो एंट्री मार ली, लेकिन बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोफाज सेल्स। ये क्या है भाई? मैक्रोफाज सेल। ये क्या है? मैक्रोफाज सेल है। अब ये क्या करेगा? जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर आया तो डायरेक्ट मैक्रोफाज जो सेल होगी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, और इसने मैक्रोफाज सेल ने क्या ले लिया? इसको अपने अंदर ले लिया। थोड़ा सा क्या हुआ? ये उदास हो गया, क्योंकि मैक्रोफाज सेल ने इसको अपने अंदर ले लिया। तो ये अपना जो पैथोजन है या जो बैक्टीरिया है, एंटीजन है, जो भी आप इसका नाम रखिए, ये क्या आ गया? स्किन से अपनी मैक्रोफाज सेल के पास में आ गया। अब जो मैक्रोफाज सेल है ना, ये मैक्रोफाज सेल क्या करेगी? लाइसोजाइम जो एंजाइम होगा, क्या होगा? लाइसोजाइम जो एंजाइम होगा उसके थ्रू इस बैक्टीरिया को छोटे छोटे, अब देखिए क्या हुआ? बैक्टीरिया क्या हुआ? मैक्रोफाज सेल ने क्या ले लिया? इस बैक्टीरिया को ले लिया। अब क्या करेगी? मैक्रोफाज क्या करेगी? इसको एकदम अच्छे से पढ़ेगी, इसको क्या करेगी? रीड करेगी कि ये क्या है, कहां से आया, अपने सिस्टम में ये चीज है या नहीं। और फिर क्या करेगी? इसको छोटे छोटे, अपन आपको भी पता है किसी चीज को जानना हो तो उसको बारीकी से देखते हैं। तो क्या कर दिया? लाइसोजाइम ने क्या कर दिया? इस बैक्टीरिया के बहुत छोटे छोटे क्या कर दिए? फ्रेगमेंट्स में कर दिया, इसको टुकड़े इसके बना दिए। किसके कर दिया अपन ने? मैक्रोफाज सेल ने लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू अपने अंदर क्या कर दिया? इस बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब इसने अपने टुकड़ों के अंदर तोड़ा है, तो ये क्या करेगी? अपने ऊपर क्या करेगी? इसको शो करेगी। किसके थ्रू शो करेगी? एमएचसी के थ्रू। एमएचसी क्लास सेकेंड के थ्रू क्या करेगी? ये अपने ऊपर इसको क्या कर देगी? शो कर देगी कि हाँ भाई अब आप इसको पहचान लो। जिसको भी पहचान है, मैंने इसको क्या कर दिया है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। जो भी इसको पहचान सके वो पहचान लो। तो इसको पहचानने के लिए कौन आता है? एक सेल होती है जिसको बोलते हैं टी सेल। इसको टी हेल्पर सेल बोला जाता है। एच का मतलब क्या? हेल्पर। टी हेल्पर जो सेल होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर? ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिनको क्या बोलते हैं? टीसीआर बोला जाता है। टी सेल्स रिसेप्टर। टी सेल्स रिसेप्टर, क्योंकि टी हेल्पर सेल इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? टी
सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं ना, ये क्या करेंगे इसी को बाइंड करेंगे। इसको बाइंड करने के लिए इनको एक और को रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो आपका जो को रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं CD4+। क्या बोलते हैं? CD4+। एक होता है CD8+। सॉरी, आज थोड़ी सी खांसी आ रही है, थोड़ी सी जुकाम वगैरह है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में हो, लेकिन आप कोऑपरेट कीजिएगा। CD8+ होता है, एक CD4+ होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो अब इसने क्या कर लिया, CD4 के साथ में बाइंड कर लिया। तो अब क्या हुआ, टी सेल ने, TH जो सेल थी, इसने क्या कर लिया, ये जो बैक्टीरिया आया था या ये जो एंटीजन पैथोजन है, इसको क्या कर लिया, बाइंड हो गए MHC सेकेंड के थ्रू। अब MHC सेकेंड क्लास के थ्रू क्या हो गए, ये इसके ऊपर अटैच हो गए। अब जैसे ही इसके अटैच हुआ तो ये क्या करता है, एक IL-2 क्या करता है, एक IL-2 होता है जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन सेकेंड। इंटरल्यूकिन सेकेंड ये क्या करता है, ये कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ये क्या करता है, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करता है। अब क्यों करेगा सिक्रेशन, ये क्योंकि जो TH सेल होती है ये इसको स्टिमुलेट करती है कि तू कुछ एंजाइम का सिक्रेशन कर। और क्या सिक्रेट करता है क्या सिक्रेशन करता है, साइटोकाइन। साइटोकाइन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। अब साइटोकाइन को जैसे ही ये सिक्रेट करेगा तो क्या होगा, जो बी सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब क्या होगी, ये अपनी बी सेल क्या होगी, एक्टिव हो गई। तो साइटोकाइन जो TH जो सेल होती है, TH हेल्पर जो सेल है, ये किसको स्टिमुलेट करती है, IL इंटरल्यूकिन सेकेंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कि तू कुछ एंजाइम सिक्रेट कर। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन को सिक्रेट करता है, जिसकी हेल्प से जो बी सेल्स होती है ये एक्टिव हो जाती है। क्योंकि इसको क्या है एक्टिव होने के लिए साइटोकाइन एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। इसको जब स्टिमुलेट मिलेगा, पता चलेगा, मतलब इसने एक अलर्ट दे दिया, सिग्नल दे दिया कि भाई अपने एरिया के अंदर कोई क्या है, पैथोजन आ गया है, तो अब आप अपना काम कर लीजिए। अब ये बी सेल्स होगी ना, अब ये एक्टिवेशन होगी। अब ये एक्टिव होकर क्या करेगी, दो भागों के अंदर टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एक जो भाग होगा वो तो बनाएगा मेमोरी सेल। एक भाग तो क्या बनाएगा, मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो दूसरा वाला जो भाग होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, सेकंड वाला जो भाग होगा, ये भाग क्या बनाएगा, आपका प्लाज्मा सेल। सेकेंड भाग क्या बनाएगा भाई, प्लाज्मा सेल बनाएगा। अब जो मेमोरी सेल्स होती है, इसका फंक्शन क्या रहेगा, मेमोरी सेल वापिस क्या, मेमोरी नाम से पता चला, मेमोरी मतलब याददाश्त। ये उस एंटीजन को जो भी आया है इसको याद रखेगी कि दोबारा जब भी ये आएगा तो क्या कर देगा, वापिस से इतना जो झंझट है इसको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही उसको क्या कर देगी, वहीं के वहीं किल कर देगी। तो मतलब इसका काम है याददाश्त, क्योंकि ये क्या रखेगी, स्मरण बुद्धि रखेगी, याद करने का काम होता है मेमोरी सेल का। अब जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी, ये प्लाज्मा सेल सिक्रेट करेगी। क्या सिक्रेट करेगी, एंटीबॉडीज सिक्रेट करेगी। क्या करेगी, एंटीबॉडीज का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगी। और ये जो एंटीबॉडीज होगी ना, ये एंटीबॉडीज जो ये आपका पैथोजन आया है, इस पैथोजन के ऊपर जाके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। इसके ऊपर क्या होगी, अटैच हो गई, ऐसे चारों ओर से क्या कर लिया, इसको कवर कर लिया। और इसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, इसको उदासीन कर देगी, बोले तो इसको किल कर देगी। तो यही था होम्यूरल इम्यून रिस्पॉन्स। जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। देखिए, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आया, आते ही इसको सबसे पहले किससे सामना करना पड़ेगा, मैक्रोफाज सेल से सामना करना पड़ेगा। तो मैक्रोफाज क्या कर देगी, लाइसोजाइम एंजाइम होगा, इसको प्रोड्यूस करेगी। और ये क्या कर देगा, इस बैक्टीरिया को छोटे छोटे भागों के अंदर क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, ऊपर लेके भागेगी इसको, किसके थ्रू, MHC क्लास सेकेंड के थ्रू ये क्या करेगी, अपने ऊपर इसको लेके भागेगी और जाएगी कहां, टी हेल्पर सेल के पास। अब टी हेल्पर सेल के पास खुद का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। अब इन दोनों को, ये जो एंटीजन आया, इसको इससे जोड़ने का काम कौन करेगा, CD4+ इसका काम करेगा। अब टी हेल्पर सेल जैसे ही CD4 के साथ जुड़ जाएगा तो ये अब जल्दी से इंफॉर्मेशन देगा इंटरल्यूकिन सेकेंड को, IL सेकेंड को, तो जल्दी से एंजाइम क्या कर, सिक्रेट कर। तो ये एंजाइम सिक्रेट करेगा साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन क्या करता है, हेल्प करता है बी सेल के एक्टिवेशन में, कि बी सेल को एक्टिव कर देगा जैसे ही साइटोकाइन आ जाएगा। अब बी सेल्स क्या करेगी, जल्दी से रेप्लिकेट होगी, जल्दी से डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर दो सेल्स में टूट जाएगी, मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ये भी आगे हो जाएगी, बहुत सारी मेमोरी सेल्स बना देगी, ये बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स, जिससे बहुत ज्यादा क्या हो, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो। तो प्लाज्मा सेल्स किसको बना लेगी, एंटीबॉडीज को। जो एंटीबॉडीज होगी, जो पर्टिकुलर बहुत सारी बनाएगी, ऐसे तो है नहीं कि सिंगल बनाएगी।
अब जिस प्रकार की भी इसके ऊपर क्या होंगे, जो पैथोजेंस है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या पे क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है ना उसके ऊपर पेराटोप प्रेजेंट होता है और जो एंटीजन होता है उस पे एपिटोप, ये दोनों जैसे ही आपस में टच हो जाएंगे तो ऐसे ये बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाएगी जो भी इसके जैसी होगी, इसके ऊपर जैसे ही पेराटोप, जैसे ही इसके एपिटोप, सॉरी इसके जो पेराटोप है इसके एपिटोप से जब ही कन्वर्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो ये उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज। इसलिए क्या करती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो ये थी अपनी छोटी सी वीडियो, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या था। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में पर फिर मिलेंगे।